दोस्तों बीएससी लिमिटेड। दोस्तों अगर हम आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का परफॉर्मेंस, और कंपनी के परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा रीज़न है मार्केट। आज के दिन मार्केट की परफॉर्मेंस काफ़ी सही देखने को मिली, और ये कंपनी का बिजनेस ही मार्केट में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट अच्छा करेगी तो ये कंपनी का बिजनेस भी अच्छा करेगा, और इस वजह से आज के दिन बीएससी की परफॉर्मेंस भी हमें अच्छी देखने को मिली थी। और बीएससी की परफॉर्मेंस आज के दिन तो अच्छी देखने को मिली, बट अगर हम बात करें पिछले 3 से 4 क्वार्टर के बारे में, तो वहाँ पर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्लो हुआ था, 31% की रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी, बट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखें तो ये नंबर हमें बेटर ही देखने को मिल रहा था। और उससे पहले भी अगर देखोगे तो कंपनी ने कंसिस्टेंट डबल डिजिट की अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट की है। अब दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं, लाइक रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, ये सभी चीज़ें डिपेंड करती है कंपनी के टर्नओवर्स कैसे हैं। और वो टर्नओवर मल्टीपल सेगमेंट्स के आपको देखने पड़ेंगे, बट जो कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है उसके टर्नओवर्स को अगर आप देखोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि कंपनी के नंबर्स आगे चलकर या फिर अभी के टाइम पे हमें कैसे देखने को मिल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, आप सभी को पता है Q3 का अगर हम बात करें तो उसका आज के दिन लास्ट दिन है, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये पीरियड होता है Q3 का, और आज 31 दिसंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि Q3 आज के दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के बाद आपको जो भी टर्नओवर्स देखने को मिलेंगे वो Q4 के देखने को मिलेंगे। और अभी के टाइम पे जो हमारे पास डेटा है Q3 का, उस डेटा के हिसाब से हम क्या अगले क्वार्टर में यानी कि Q3 के रिजल्ट में कंपनी के रेवेन्यू से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितनी ग्रोथ उम्मीद लगाकर चल सकते हैं उसको समझेंगे। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर चीज़ें डिटेल में देखने को मिलेगी। पहले आपको अक्टूबर का मैं डेटा दिखा देता हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है एवरेज डेली ऑप्शंस प्रीमियम टर्नओवर। अक्टूबर के महीने में 20,496 करोड़ का पर डे का टर्नओवर्स आपको देखने को मिल रहा था। 21 ट्रेडिंग सेशन थी। उसके बाद नवंबर का महीना 19 ट्रेडिंग सेशन रहा, बट एवरेज अगर देखोगे तो गिरकर 19,000 पे आ गया। दिसंबर का महीना स्टार्टिंग में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा था। ये नंबर 20,000 करोड़ के ऊपर भी गया था, 22,000 करोड़ तक भी गया था। बट अब अगर एवरेज देखोगे तो वो 18,400 के आसपास आ चुका है, यानी कि एवरेज गिरा है। बट ठीक है, ये नंबर को अगर हम कंपैरिजन करें Q2 से तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर आपको ज़्यादा दिख रही है। तो ज़्यादा दिख रही है तो सिंपल सी बात है कि Q2 को Q3 से हम कंपैरिजन करें तो Q3 में इस बार कंपनी के ग्रोथ अच्छे आ सकते हैं Q2 के कंपैरिजन में, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पिछले साल के जो डेटा थे वो कैसे थे। तो पिछले साल की अगर आप दिसंबर महीने का डेटा देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 8,952 करोड़। इसको सिंपली आप कंपेयर करो इससे, इस साल के दिसंबर से, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टर्नओवर्स में पर डे का 100% से ज़्यादा ग्रो किया है। और अगर हम बात करें नवंबर के बारे में तो 8,200 करोड़ का नंबर था वो, और इस बार देखोगे नवंबर में तो 19,000 करोड़ का था, यानी कि इसमें भी 100% से ज़्यादा की ग्रोथ है। और अक्टूबर की बात करें तो 9,000 करोड़ था पिछले साल, और इस बार ये नंबर 20,000 करोड़ का ऊपर है। तो ये सिंपल से बात है कि हर मंथ को अगर हम कंपैरिजन करें पिछले साल के हर मंथ से, तो इस बार 100% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है पर डे के एवरेज टर्नओवर में, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे सिंपली हमें ये पता चलता है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के नंबर अच्छे आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। Q1Q बेसिस पे हो सकता है कि कंपनी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रिपोर्ट ना करे ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में, बट हाँ Q1Q बेसिस पे भी आपको अब बोल सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस जैसी परफॉर्मेंस दिख सकती है। बट वो परफॉर्मेंस काफ़ी बड़ा डिफरेंस में होगा, क्योंकि डबल डिजिट की ग्रोथ दोनों में आ सकता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ की भी पॉसिबिलिटीज़ है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएससी के इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ों को नोट करो।